ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 83वां अध्याय शिव व्रत कथन। ऋषि बोले, हम लोगों ने आपसे आदरपूर्वक पुण्यदायक व्यपोहन स्तवः को सुना। अब हमको लिंगों से संबंधित व्रतों को बताइए। सूत बोले, हे ऋषिवरों, मैं शुभ व्रतों को कहूँगा जो कि नंदी ने ब्रह्मा के बुद्धिमान पुत्र से कहा था। जैसा कि मैंने व्यास जी से सुना था वैसे ही तुम सबको कहूँगा। दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी को भक्त केवल एक बार भोजन करे रात्रि में और 1 वर्ष तक व्रत को जारी रखे और शिव जी की पूजा करे। उसको सब यज्ञों का फल मिलता है और वह परम गति को प्राप्त करता है। पर्व के दिनों से 1 दिन और 1 रात इस व्रत को करके और पृथ्वी को पात्र अर्थात बर्तन बनाकर भोजन करने से भक्त 3 रात्रियों का फल प्राप्त करता है। मास की दोनों पंचमी और प्रतिपदाओं को जो मनुष्य क्षीर धारा व्रत करता है अर्थात केवल दूध पीकर रहता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक केवल रात्रि में 1 बार भोजन करने वाला भक्त इस व्रत को करने से सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। ब्रह्मचारी क्रोध को जीतकर शिव के ध्यान में लीन होकर भक्त सब पर्व दिनों में रात में यह व्रत 1 वर्ष तक करता है और वर्ष के अंत में ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराता है तो वह शिवलोक को जाता है। इसमें विचार करने की बात नहीं है। उपवास करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर खा लेना अच्छा है। भिक्षा की अपेक्षा बिना मांगे प्राप्त भोजन को खाना अच्छा है। अयाचित भोजन को खाने की अपेक्षा रात्रि में भोजन करना ठीक है। अतः भक्त को व्रत करना चाहिए। अपूर्वाह्न में किया हुआ भोजन देवों का, मध्याह्न में ऋषियों का, अपराह्न में पितरों का, संध्या काल में गुहिकों का होता है। रात्रि में भोजन करना सर्वोत्तम होता है। भक्त जो नियमित रूप से रात्रि में भोजन करता है उसको हव्य भोजन, स्नान, सत्य भाषण, हल्का भोजन, अग्निहोत्र और भूमि शयन अर्थात भूमि पर सोना करना चाहिए। मैं शिव जी के प्रति मास का व्रत बताऊंगा। यह व्रत सब पापों से शुद्ध होने के लिए तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पौष मास का व्रत भक्त शिव जी की पूजा करे और केवल रात्रि में भोजन करे। वह सत्य भाषण करे और क्रोध को वश में करे। वह शाली, चावल, गेहूँ और दूध से बने पदार्थ का भोजन करे। वह दोनों पक्षों की अष्टमी को उपवास करे। वह भूमि पर शयन करे। पूर्णमासी के दिन वह घी आदि अन्य सामग्री से रुद्र का स्नान करावे। हे ब्राह्मणों, विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके भक्त उत्तम ब्राह्मणों को दूध और घी में पकाए गए यव का भोजन करावे। वह विशेष रूप से शांति मंत्रों का जप करे। वह देवेश महेश्वर भव को 1 रंग की 1 गाय भेंट करे। हे ऋषिवरों, वह भक्त अग्निदेव के उत्तम लोक को जाता है। वहाँ पर विपुल भोगों को भोग कर अंत में वहीं पर स्वतः मुक्त हो जाता है। माघ मास का व्रत माघ मास में भक्त शिव जी की पूजा करे और केवल रात्रि में भोजन करे। वह घी से युक्त क्रशर का भोजन करे और जितेंद्रिय रहे, इंद्रियों पर संयम रखे। दोनों पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करे। पूर्णमासी के दिन रुद्र देवता को घी और कंबल दान करे। काले रंग के गौ, मिथुन अर्थात गाय और बैल का दान करें। शिव जी की पूजा करें। यथा सामर्थ्य ब्राह्मणों को भोजन करावें। तब वह यमलोक को जाता है और वहाँ पर यम के साथ आनंद मनाता है। फागुन मास का व्रत फागुन मास में भक्त सावा का चावल घी और दूध में पकाकर रात्रि में भोजन करे। वह ज्ञानेंद्रियों और क्रोध को वश में रखे। वह दोनों पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत रखे।
पूर्णिमा के दिन भक्त शिव जी को स्नान करावे और पूजा करे। त्रिशूलधारी शिव जी को तांबे के रंग की एक गाय और एक बैल भेंट करें। ब्राह्मणों को भोजन करा के परमेश्वर शिव जी की प्रार्थना करे, तब वह चंद्रमा का सायुज्य प्राप्त करता है। इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चैत्र मास का व्रत। चैत्र मास में भक्त शिव जी की पूजा करे और रात्रि में अपनी अभिष्ट रुचि के अनुसार भोजन करे। शाली, चावल, घी और दूध में पका हुआ भोजन करे। हे महर्षियों, वह रात्रि में गौशाला में भूमि पर बिना बिस्तर के शयन करे और शिव का स्मरण करे। पूर्णिमा के दिन भक्त शिव जी को स्नान करा के पूजा करे और एक सफ़ेद रंग की गाय और एक बैल शिव जी को भेंट करे। वह ब्राह्मणों को भोजन कराए, तब भक्त निवृत्ति में निवास प्राप्त करता है। वैशाख मास का व्रत। वैशाख मास में भक्त रात्रि में भोजन करे। पूर्णिमा के दिन वह पंचगव्य घी आदि से शिव जी का स्नान करावे और एक सफ़ेद रंग की गाय और बैल को शिव जी को भेंट करे, तब वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास का व्रत। ज्येष्ठ मास में देवेश, भव, शर्व, उमापति की श्रद्धापूर्वक पूजा करे और रात्रि में भोजन करे। लाल शाली चावल, घी, शहद, जल आदि से पका हुआ भोजन करे। वीर आसन में बैठकर आधी रात से गायों की सेवा में लग जाए। पूर्णिमा के दिन वह मूर्ति को स्नान करा के भगवान देवेश, उमापति, त्रिशूलधारी शिव जी की पूजा करे और उनको चरु भेंट करे। अपने विभव के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे। भक्त धुएं के रंग की एक गाय और एक बैल शिव जी को भेंट करे, तब वह वायु लोक में पूजित होता है, सम्मान प्राप्त करता है। आषाढ़ मास का व्रत। आषाढ़ मास में भक्त रात में घी, चीनी और गोरस मिला सत्तू अर्थात सतुआ का भोजन करे। पूर्णिमासी को धृत आदि से स्नान करा के शिव जी की यथाविधि पूजा करे। उसके बाद वेदों में पारंगत क्षत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराए। सफ़ेद रंग की एक गाय और एक बैल का दान दे, तब भक्त वरुण लोक को प्राप्त करेगा। श्रावण मास का व्रत। हे ब्राह्मणों, श्रावण मास में भक्त दूध में पके पौष्टिक चावल के भात का भोजन करे। वृषभ वाहन शिव मूर्ति की पूजा करे। पूर्णिमा के दिन घी आदि से स्नान करावे और विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। फिर वह वेदों में पारंगत क्षत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराए। एक ईख को तथा एक गाय एवं एक सफ़ेद खुरों वाला बैल दान करे। वह भक्त वायु देवता का सायुज्य प्राप्त करता है और वायु की तरह सब जगह जहाँ चाहे जा सकता है। भाद्रपद मास का व्रत। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, होम से बची हुई सामग्री का भक्त रात में भोजन करे। दिन के समय वह वृक्ष की जड़ के सहारे आराम करे। पूर्णिमा के दिन वह देवेश शिव जी को स्नान करा के पूजा करे। भक्ति पूर्वक यथाविधि नील कंधों वाला एक बैल और एक गाय का दान करके वेदों और वेदांगों में पारंगत विद्वानों को भोजन करावे। भक्त यक्ष लोक को प्राप्त करके वहाँ यक्षों का राजा होता है। अश्विन मास का व्रत। अश्विन मास में भक्त रात्रि में पहले की तरह घी से बना भोजन रात्रि में करे। शिव जी की पूजा करके पूर्णिमा के दिन पहले की तरह ब्राह्मणों और पवित्र शिव भक्तों को भोजन करा के नील वर्ण की आभा वाले उभरी छाती वाले एक बैल और एक गाय का दान करे, तब भक्त ईशान लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास का व्रत। कार्तिक मास में भक्त शिव जी की पूजा करने के बाद रात्रि में दूध भात का घी के साथ भोजन करे। पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक स्नान करके चरु का भोग लगावे। शिव को नैवेद्य भेंट करे। अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार गरीब ब्राह्मणों को तथा जो वेदों के पारंगत विद्वान हो उनको भोजन कराए। एक सफ़ेद रंग की गाय और एक बैल को शिव जी की मूर्ति को समर्पित करे, तब भक्त सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। मार्गशीर्ष मास का व्रत। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास में भक्त घी और दूध सहित पके हुए जव,
अर्थात जौ का रात्रि में भोजन करे। पूर्णमासी को शिव जी की पूर्ववत पूजा करके गरीब वेदों में परंगत विद्वानों को भोजन करा के एक गाय और एक सफ़ेद बैल का विधि पूर्वक दान करे। वेदों में पारंगत विद्वानों को भोजन करा के एक गाय और सफ़ेद बैल का विधि पूर्वक दान करे। तब भक्त सोमलोक को प्राप्त करके वहाँ सोम के साथ आनंद मनाता है। अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, प्रातः, दोपहर और सायंकाल स्नान, अग्निहोत्र, नंगी भूमि पर शयन और रात्रि में भोजन, दोनों पक्षों में अष्टमियों और चतुर्दशियों में उपवास, ये सब प्रत्येक मास के शिव व्रत में करना चाहिए, ऐसा विधान है। ये ब्राह्मणों, भक्त को क्रम से वर्ष पर्यंत करना चाहिए या विपरीत क्रम से करे, तब भक्त शिव जी का सायुज्य और पूर्ण ज्ञान का मार्ग प्राप्त करता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।